Hello students, today we will do English poetry, the poem Rebel of Honeycomb. बेटा ये आपकी सेकंड पोएम है द रिबेल हनीकॉम्ब बुक की है, ठीक है। एंड इसकी पोइट है डीजे एनराइट। डीजे एनराइट इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम द रिबेल। देखो द रिबेल नाम से आपको अगर आप कुछ सोच सकते हैं रिबेल का क्या मतलब होता है। रिबेल का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है। कोई पर्सन कोई बात कह रहा है और उसके अगेंस्ट में कोई कुछ और जवाब दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस बच्चे की नोटबुक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी टीचर ने कहा नहीं, मुझे इस बच्चे की नोटबुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो क्या कर रहा है, वो रिबेल कर रहा है, ठीक है। वो अगेंस्ट है हमारे। तो यहाँ पे किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, पर्सन को लेके अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा है तो वो हो जाता है रिबेल, ठीक है। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. देखिए यहाँ पे when everybody has short hair, जब हर किसी के शॉर्ट हेयर होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लेडीज़ के शॉर्ट हेयर है, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। लेकिन जो इसके खिलाफ खड़ा होगा, जो इसके अगेंस्ट खड़ा होगा, जो रिबेल होगा, वो जो अपने हेयर्स होगा वो लॉन्ग करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके अगेंस्ट है, ठीक है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर कोई लॉन्ग हेयर चाहता है तो जो रिबेल है वो क्या करता है, वो अपने हेयर्स को शॉर्ट कर लेता है, वो अपने हेयर्स को काट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन जब कुछ काम करता है और उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ वही काम उल्टा कर दिया जाए तो वो रिबेल हो जाता है, ठीक है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेसन के बारे में बात करता है, किसी चीज़ के बारे में कोई लेक्चर दे रहा है या कुछ आपको समझा रहा है, the rebel doesn't say a word. लेकिन जो रिबेल है वो एक शब्द भी नहीं बोलता उसके बारे में, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलता। जब सब कोई बोल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो रिबेल करने वाला जो है, जो अगेंस्ट में खड़ा है, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब देखिए जब कोई भी when everybody wears a uniform, इससे पहले ये वाला पॉइंट देखिए, when nobody talks during the lesson, जब कोई भी लेसन के बारे में बात नहीं कर रहा, मान लो बहुत सारे पर्सन्स हैं जो वो किसी लेसन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो रिबेल करने वाला होगा वो क्या करेगा, वो इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलेगा, मीन्स वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आता है, मान लो स्कूल में सब बच्चों को यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है। लेकिन जो एक बच्चा होगा जो रिबेल करना चाहता है, जो उनके अगेंस्ट, उन रूल्स के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, वो क्या करेगा, वो एक फैंटेस्टिक क्लोथ्स, मतलब एक कुछ अलग सी एक ड्रेस पहन के आएगा, ठीक है, जो कि उन सब बच्चों से अलग दिखेगा। तो ये क्या है, ये भी एक रिबेल है। When everybody wears a fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब हर कोई फैंटेस्टिक क्लोथ्स में होगा, मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, हर कोई बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस में आया है, लेकिन जो रिबेल करने वाला है वो क्या करेगा, वो एक सिंपल सी ड्रेस पहन के आएगा जो कि सबसे अलग दिखाई देगा, मीन्स वो लोगों के साथ नहीं चलेगा, उनसे बिल्कुल हट के चलेगा। तो वही होता है आपका रिबेल। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. Means जब डॉग लवर्स की कंपनी है, मीन्स डॉग्स को पसंद किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो रिबेल है वो क्या करेगा, वो अपनी प्रेफरेंस देगा कैट्स को। जब हर कोई डॉग्स को प्रेफरेंस दे रहा है तो जो अगेंस्ट में खड़ा होगा पर्सन, वो क्या करेगा, वो कैट्स को प्रेफर करेगा, वो कहेगा कि मुझे कैट्स पसंद है, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स।
जब कैट के लवर्स की कंपनी है, ठीक है, मीन्स कैट्स को पसंद किया जा रहा है, तो रिबेल करने वाला क्या कहेगा, मुझे तो डॉग्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो डॉग्स को प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पे क्या है, जो रिबेल करने वाला है वो सोसाइटी से, लोगों से बिल्कुल हट के खड़ा होगा, ठीक है, वो उनके खिलाफ बोलेगा। तो कई बार तो उसको पसंद किया जाएगा, अगर वो अच्छी चीज़ के लिए रिबेल कर रहा है तो उसे सब पसंद करेंगे, लेकिन जब वो गलत चीज़ के लिए खड़ा है, ठीक है, तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो इस टाइप से जो रिबेल करने वाला होता है उसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई सन की प्रेज़ कर रहा है, उनके बारे में तारीफ़ कर रहा है कि सन हमें एनर्जी देता है, लाइट देता है, जब हर कोई सन को प्रेज़ करता है, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो रिबेल क्या चाहता है कि नहीं, सन से अच्छा क्या है, रेन है, मीन्स बारिश होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में सन की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो रिबेल करने वाला क्या, एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। जब हर कोई रेन के बारे में बात करता है तो जो रिबेल करने वाला होता है वो कहता है कि सन की एब्सेंस जो है हमें अच्छी नहीं लग रही है, मीन्स उसको सन चाहिए उस टाइम पे। व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। जब हर कोई मीटिंग में जाना चाहता है तो रिबेल करने वाला क्या कहेगा कि मुझे घर पर रहना है और बुक पढ़नी है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब हर कोई घर पे रुकना चाहता है, बुक पढ़ना चाहता है, तो रिबेल करने वाला मीन्स जो अगेंस्ट खड़ा है वो क्या कहेगा कि मुझे मीटिंग में जाना है, ठीक है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब हर कोई कहता है yes please, तो रिबेल करने वाला क्या कहता है, नो थैंक यू। मतलब जब हर कोई हाँ कह रहा है किसी चीज़ के लिए तो रिबेल करने वाला नो कहेगा। जब हर कोई बोलता है नो थैंक यू, नहीं के लिए नेगेटिव सेंस में या कोई चीज़ मना की जा रही है, तो रिबेल करने वाला क्या कहेगा, येस प्लीज़, कि नहीं मुझे चाहिए, हाँ। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। देखो, रिबेल करना अच्छी बात है, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कई बार अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ किसी के अगेंस्ट जाए या हम रिबेल बने, ठीक है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ के लिए रिबेल कर रहे हैं, जैसे हमारे देश में क्या हुआ था पहले के टाइम में, सती प्रथा थी, ठीक है, या जब कोई लेडी विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो उसको दोबारा से मैरिज करने की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने रिबेल किया, ये जो सारी कुप्रथाएं थी इनके खिलाफ खड़े हुए, तो दोबारा से जो एक विडो है वो मैरिज कर सकती है, उसको भी खुश रहने का अधिकार है, ठीक है। और दोबारा से क्या होने लग गया था कि जो सती प्रथा थी वो भी बंद हो गई थी, और जैसे पहले बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती थी वो भी नहीं होता था। तो जितनी भी कुप्रथाएं थी वो राजा राम मोहन राय ने रुकवाई थी, मीन्स उन्होंने रिबेल किया था, तो उन्होंने अच्छी चीज़ के लिए रिबेल किया, ठीक है। लेकिन जब सब लोग किसी सही चीज़ के लिए बोल रहे हैं और हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं तो वो गलत होता है, वो रिबेल गलत होगा, उसमें कोई भी पर्सन आपको पसंद नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी आपके साथ आपसे बात नहीं करेगा, आपके साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, आपको गलत बोलेगा, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या होगा, हमें एक अलग ही फीलिंग होगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर मतलब हमने किसी के ख़िलाफ़ खड़े हुए तो हमें गलत बोला जा रहा है, हमें मतलब गलत सुनने को मिल रहा है, तो हमें खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब सही होता है, सही जगह बोलना चाहिए तो वहाँ बोलो, लेकिन जहाँ पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें एक सही चीज़ के लिए अगर हम उसके अगेंस्ट में खड़े हैं तो वो गलत है, ठीक है। Now summary of this poem is, the poet simplifies the personality of a rebel. He could be noticed and judged by his actions, although it is a negative trait as the person breaks the rule and shows totally opposite traits of what is एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे एक रिबेल करने वाले की पर्सनालिटी के बारे में बताया हुआ है इस पोएम में, ठीक है। ही कुड बी नोटिस्ड एंड जज्ड बाय हिज एक्शंस, उसको नोटिस किया जाता है, उसको जज किया जाता है उसके एक्शंस के थ्रू। ऑल्दो इट इज़ अ नेगेटिव ट्रेट,
जबकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेगेटिव हैं, उस पर्सन की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो एक पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, रूल्स को तोड़ रहे हैं और बिल्कुल टोटली अपोजिट बोल रहा है या अपोजिट सोचता है, जो भी मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो सब कुछ वो कर रहा है, ठीक है। शोज टोटली अपोजिट ट्रेट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ही और शी does not follow the general norms, he challenges the society, these persons can be productive and socially useful too। जो इस टाइप के पर्सन होते हैं, जो रिबेल करने वाले होते हैं, वो जो जनरल नॉर्म्स हैं, जो जनरल रूल्स बने हुए हैं लोगों के लिए, ठीक है, या किसी ने भी जो बनाए हैं सोसाइटी में या गवर्नमेंट ने, उनको फॉलो नहीं करते, वो चैलेंज करते हैं सोसाइटी को। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और सोशली यूज़फुल भी हो सकते हैं, मतलब वो लोगों के लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं समाज के लिए और कुछ अच्छा ला भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गलत ही हों, कभी कभार वो ठीक भी होते हैं। अ रिबेल कैन बी सीन बाय हिज रिबेलियस ट्रेड्स। जो रिबेल है वो कैसे दिखाई देता है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही दिखाई देता है, जैसे उसके कैरेक्टर होंगे वो उसी टाइप का दिखाई देगा, मतलब वो उसका जो एस्पेक्ट है वो कभी तो पॉजिटिव लगेगा और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मेम्बर्स ऑफ ए सोसाइटी डिसाइड टू हैव शॉर्ट हेयर, क्योंकि जब एक सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो जब डिसाइड करते हैं शॉर्ट हेयर के लिए एज अ रिमार्क ऑफ रिवॉल्ट, तो जो रिवॉल्ट करने वाला है वो क्या कहेगा, वी वुड वियर शॉर्ट हेयर इफ़ एवरीवन सेटल्स फॉर लॉन्ग हेयर। मतलब जब वो उसके अगेंस्ट जाएगा और जब हर कोई ये सोचता है कि हम लॉन्ग हेयर रखेंगे तो वो शॉर्ट हेयर प्रेफर करेगा। तो मीन्स जो भी सोसाइटी करती है वो उसके उल्टा काम करेगा। When everybody during the talks he would keep quiet, whereas when everyone is expected to keep quiet, he won't stop talking and would disturb all। जब हर कोई बात करता है, कुछ कहता है किसी चीज़ के ऊपर, he would keep quiet, तो वो चुप हो जाएगा। whereas when everyone is expected to keep quiet, और जब हर कोई ये सोचता है कि हमें चुप रहना चाहिए तो वो क्या करेगा, वो बोलना बंद नहीं करेगा, वो बल्कि डिस्टर्ब करेगा सभी को। हिज एटीट्यूड इज़ ऑब्वियस एंड ड्रेसिंग अप टू, इसी तरह से ड्रेसिंग में भी उसका ऐसे ही एटीट्यूड रहेगा। ही वॉन्ट वियर अ यूनिफॉर्म एवरीबडी डज, अगर हर कोई वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, अगर हर कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो इससे उल्टा करेगा, वो कोई फैंटास्टिक ड्रेस पहनेगा। हाउएवर ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस एंड पार्टी टाइम दे वुड ड्रेस इन अ सोबर वे, जब सेलिब्रेशन का टाइम होगा हर कोई फैंटास्टिक ड्रेस में आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक सोबर से सिंपल ड्रेस में आएगा, ठीक है, जिससे कि वो सबसे अलग दिखाई देगा। दे टेक द कन्वर्सेशन टू अ डिफरेंट लेवल, तो इस तरह से डिफरेंट लेवल पे कन्वर्सेशन होगी, बातें होंगी। इफ़ एवरीबडी टॉक्स ऑफ डॉग्स, अगर हर कोई डॉग्स की बात करेगा, दे टॉक ऑफ कैट, तो वो कैट की बात करेगा, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से जब हर कोई कैट की बात करेगा तो वो डॉग की बात करेगा। रिबेल्स वॉन्ट प्रेज द सन फॉर इट्स वार्मथ एंड लाइट एज एवरीवन डज, रिबेल जो है सन को प्रेज नहीं करेगा उसकी वार्मनेस के लिए, एंड लाइट एज एवरीवन डज, और जबकि हर कोई क्या है, लाइट चाहेंगे, तो हर बात पे उसे उल्टा करना। दे वुड रेदर टॉक ऑफ रेन एंड व्हेन एवरीबडी वेलकम्स रेन ही वुड टॉक ऑफ सन, मीन्स जब हर कोई रेन का स्वागत करेगा तो वो सन की बात करेगा। तो ये आपकी रिबेल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द अल्टीमेट मोटिव ऑफ द रिबेल इज़ टू गो एग्रेसिव द टाइम एंड विशेज़ ऑफ एवरीवन अराउंड, जो उसका जो एम होता है, जो रिबेल करने वाले का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है कि किसी को एग्रेसिव कर देना उस टाइम पे, मीन्स सब लोग जो है वो गुस्से में आ जाएंगे उसकी बातें सुन के। एंड विशेज़ ऑफ एवरीवन अराउंड, और जो चारों तरफ उनके लोग खड़े होंगे वो भी, उनकी भी जो विश होगी वो यही होगी कि ये जो पर्सन है, ये जो बोल रहा है सबके खिलाफ खड़ा है कि ये कितना गलत पर्सन है, तो सब लोगों को उसको देख के उसकी बातें सुन के गुस्सा आएगा। दे प्रेफर टू रिमेन अलोन, वे सब लोग क्या सोचेंगे कि हम अकेले ही ठीक हैं। व्हेन अदर्स आर एंगेज्ड इन अ सोशलाइजिंग और मीटिंग्स, जब दूसरे लोग मीटिंग्स में होंगे, सोशलाइजिंग में होंगे, मीन्स सोशल बातें कर रहे होंगे, ठीक है, तो जो रिबेल करने वाले होंगे वो अकेले रहना पसंद करेंगे। ही वुड थिंक ऑफ मीटिंग व्हेन अदर्स फील टू स्टे इंडोर्स एंड रीड देयर बुक्स, और जब लोग घर में बैठ के अपने
घरों में अपना अपना पढ़ रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग करना पसंद करेगा। सिमिलरली ऑन वेरियस इश्यूज द रिबेल वुड बी सीन कॉन्ट्राडिक्टिंग अदर्स एंड डूइंग थिंग्स दैट नो वन वुड बी डूइंग। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें जो रेबेल है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करेगा एंड डूइंग थिंग्स दैट नो वन वुड बी डूइंग, और इस तरह की बातें करेगा या इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि दूसरे लोग नहीं करना चाहेंगे। ओके, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम द रिबेल। नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट वन इज़ रिबेल, समवन हु चैलेंजेस समथिंग एग्जिस्टिंग, मीन्स जो भी चीज़ है, जो भी बातें हो रही हैं, अगर उसके खिलाफ कोई चैलेंज कर रहा है, कोई अपोजिट बात कर रहा है, तो वो क्या होता है, रिबेल होता है। सेकेंड इज़ फैंटेस्टिक, मीन्स कलरफुल। थर्ड वन इज़ प्रेज, मीन्स टू एडमायर, किसी की तारीफ करना, ठीक है। दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम। वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 34। बेटा ये पेज नंबर 34 पे आपके क्वेश्चन आंसर हैं इस पोएम के। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, अगर कोई पर्सन यूनिफॉर्म नहीं पहनता है स्कूल जाने के लिए, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, तो आपको क्या लगेगा कि टीचर क्या कहेगा इस बात पे। आंसर इज द टीचर विल आस्क हिम और हर अबाउट द रीज़न for not being in uniform and then takes action according to the reply। टीचर क्या करेगा, उससे रीज़न पूछेगा कि आप क्यों नहीं पहन के आए यूनिफॉर्म और क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, और वो एक एक्शन भी लेगा उसके खिलाफ, जो भी वो कहेगा रिप्लाई में, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा कि आज उसने डिसिप्लिन को क्यों तोड़ा है। अगर आज उसको छोड़ दिया जाएगा तो कल कोई भी बच्चा इस तरह से बिहेव कर सकता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंड वन इज़ व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज़ द रिबेल वांट मोस्ट, जब हर कोई क्लियर स्काई चाहता है तो जो रिबेल करने वाला है वो क्या चाहेगा। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रिबेल वांट्स रेन द मोस्ट, जब हर कोई क्लियर स्काई चाहता है, ठीक है, तो रिबेल क्या चाहेगा कि रेन होनी चाहिए। मीन्स हर कोई जब सन के बारे में बात कर रहा है तो रिबेल करने वाला रेन के बारे में बात करेगा। थर्ड वन इज़ इफ़ द रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पैट व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, जब रिबेल जो है डॉग को एज ए पैट के बारे में अगर बात करेंगे कि उसको एज ए पैट रख सकते हैं, तो जब रिबेल करने वाला डॉग के बारे में बात करेगा तो जो बाकी सभी लोग हैं वो क्या बात करेंगे, क्या चाहेंगे। इफ़ रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पैट देन एवरीवन एल्स लाइक टू हैव कैट्स, तो हर कोई लोग जो है वो कैट्स की बात करेंगे, रिबेल करने वाला डॉग की बात करेगा, और जितने भी लोग हैं या सोसाइटी है वो कैट्स के बारे में बात करेंगे। वाई इज़ इट गुड टू हैव रिबेल्स, तो रिबेल होना क्यों अच्छा है। इट इज़ गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट टू अदर्स। रिबेल होना भी अच्छा होता है क्योंकि ये कुछ हटके बात करते हैं, सोसाइटी से, समाज से एक अलग बात होती है, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट टू अदर्स। लेकिन इससे क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं उनको थोड़ी सी अच्छा फील नहीं होता, गलत फील होता है कि सोसाइटी जो बात करे उसके खिलाफ़ कोई आदमी खड़ा है, तो वो लोग, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी उसके खिलाफ़ हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करेगा, तो वो अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा सोसाइटी में।